जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बृजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम विचार करें कि वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का कई विषय हैं। आज हम सिर्फ एक विषय पे चर्चा करेंगे, किसानों को मिलने वाला एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात समर्थन मूल्य। जो किसान अपनी कृषि के जीन्स पैदा करता है, उनको अपनी उपज को बाज़ार में बेचना पड़ता है। जब वो बाज़ार में बेचने जाते हैं तो व्यापारी उनको कम पैसा देता है। जब उनको ये ऐसा लगता है कि हमने बड़ी मेहनत की है, हमें इस उपज का पैसा अच्छा मिलना चाहिए, तब वे सरकार की तरफ देखते हैं। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, अर्थात जब वो बाज़ार में कम कीमत पे बेच रहे हो तो सरकार उनको बढ़ी हुई कीमत देती है। अब मैं सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है। एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, एक भारतवर्ष में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन मौसम को देखते हुए और बीज की स्थिति को देखते हुए, सारी चीज़ के ऊपर देखते हुए वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री नहीं आते तो वे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, अर्थात राज्यों का उसमें एमएसपी निर्धारण करने में सबसे मुख्य हाथ होता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो केवल उस सारे उनके विचारों को सुन के एमएसपी तय किया जाता है, और उस जब एमएसपी को तय करते हैं उसमें एक ये बात भी तय की जाती है कि इसको जो उपज वो पैदा कर रहा है उसके ऊपर कितना कॉस्ट आई है। कॉस्ट, किसान कितना खर्च कर रहा है, कितना बीज पे खर्च कर रहा है, कितना खाद पे खर्च कर रहा है, कितना पानी पे खर्च कर रहा है, कितना बिजली पे खर्च कर रहा है, कितना उसको अपनी मजदूरी पे खर्च करना पड़ता है। अर्थात एक उपज को पैदा करने में जितनी भी चीज़ें लगती हैं उसको कॉस्ट निकाली जाती है। कॉस्ट के बाद में फिर उसको ये देखा जाता है कि इसके पास इसकी एकड़ ज़मीन है, इसलिए फिर एमएसपी को कॉस्ट से बढ़ाकर एमएसपी तय किया जाता है। हम मुख्य रूप से आज हम गेहूं के ऊपर विचार करें। गेहूं के जो विशेष तौर से राज्य हैं जिनकी उपज उनकी आवश्यकता से ज़्यादा होती है, अर्थात मान लीजिए पंजाब में कुछ उपज पैदा हुई और वो पंजाब के खपत के पश्चात उनके पास वो उपज एक्स्ट्रा होती है जिसको कि वो बेचता है। पंजाब जो सबसे बड़ी राज्य है जहाँ गेहूँ पैदा होता है, पिछले वर्ष 127.14 लाख टन गेहूँ खरीदा गया और इस बार 132,50,000 टन खरीदा गया। हरियाणा में पिछली बार 74 लाख टन खरीदा गया, इस बार 84.93 लाख टन खरीदा गया। यूपी में पिछले वर्ष 35.77 लाख टन गेहूँ खरीदा गया, इस बार 55.65 लाख टन गेहूँ खरीदा गया। मध्य प्रदेश में 129.42 लाख टन पिछले वर्ष खरीदा गया और इस बार 128.09 लाख टन खरीदा गया। राजस्थान में पिछले वर्ष 22,26,000 टन गेहूँ खरीदा गया,
इस बार 22,50,000 टन गेहूँ खरीदा गया। जबकि इस वर्ष कोरोना काल था, किसान बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन किसान को अपनी उपज को बेचना था, इसलिए उन्होंने भेजा। ये जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, ये है 17 जून 2021 तक के। अभी भी गेहूं की खरीद जारी है। और यहाँ एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार एमएसपी था 1925 और इस बार है 1975। सरकार ने ये पैसा डायरेक्ट बैंक में उनके डाला है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए कहीं पे भी गड़बड़ होने की भी कोई संभावना नहीं है। काश्तकार किसान अपना खुश होता है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा, एमएसपी के अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये जो फूड की कमोडिटी है, ये भारत सरकार के लिस्ट में नहीं आती, ये राज्य सरकार की स्टेट में लिस्ट में आती है। लेकिन केंद्र सरकार, क्योंकि सेना को सप्लाई करना होता है, पंजाब से जब बाहर जहाँ खपत ज़्यादा होती है वहाँ भेजना होता है, हरियाणा से वहाँ भेजना होता है कि जहाँ खपत होती है, राजस्थान वाले भी कहाँ भेजते हैं जहाँ खपत होती है, उसका सारा कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और वो अपनी उसकी एजेंसी है भारतीय खाद्य निगम। इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ ये बताऊँ, किसानों को खाद, पानी, बिजली, बीज और अन्य और चीज़ों पे भी किसानों को सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का मतलब जो एक आम आदमी पे टैक्स लगता है, वो इनकम टैक्स देता है और चीज़ों पे देता है, वो उसका कुछ हिस्सा वो इसको किसानों को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी भी डायरेक्ट उसको नहीं दी जाती व्यापारी को, सब्सिडी भी किसान को दी जाती है। जो खाद बाजार में उसको जिस रेट पे मिलती है, खाद्य किसान को सीधा उसके बैंक में सब्सिडी जाती है या जो एजेंसी खरीद कर रही है उसके पास जाती है। अब हम विचार करें, जब किसान को इतना फायदा पहुंच रहा है, किसान आंदोलन पे क्यों है? मेरा यहाँ स्पष्ट रूप से कहना है, आंदोलन करने वाला किसान नहीं है। आंदोलन करने वाले जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी कहीं राजनीति चलती नहीं, वो किसी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, मार्क्सवादी हैं, या योगेंद्र यादव का तो नाम मशहूर है, वो जिस भी जगह जाता है वो कोई काम नहीं करता, केवल कुछ लोगों को उत्तेजित करके आंदोलन करता है। और आज हम देख रहे हैं बेचारे किसान सड़कों पे बैठे हैं, सर्दी में भी बैठे हैं। उनमें से हमारे कुछ किसान बेचारे, उनका जीवन भी समाप्त हो गया, लेकिन आंदोलनकारी, उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि सरकार किसानों को इतना पैसा दे रही है, इतनी उपज का अच्छा पैसा दे रही है, फिर भी वो आंदोलन करा रहे हैं। यहाँ एक बात मैं और अवश्य कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने 12,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को किसान निधि में भी डायरेक्ट बैंक में दिया है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसान को सीधे तौर से इतने बड़े अमाउंट में डायरेक्ट उसको किसान निधि या किसी और नाम से भी दिया जाए। अमेरिका में बात करें तो केवल किसानों को 1% वहाँ पे किसान निधि या दूसरे नाम से पैसा दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ किसान को हमारे टैक्स का, हमारे इसका लगभग 60% पैसा उसको सब्सिडी के नाम पे दिया जाता है। इसलिए हम विचार करें। और एक बात और भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जब ये सरकार आई उस समय गेहूं के ऊपर जो एमएसपी था वो था 1450 रुपये, आज है 1975 रुपये। 500 और 25 रुपये की एमएसपी को इतने शॉर्ट पीरियड में बढ़ाया गया है, जो कि एक इतिहास है। कितनी सरकारें आई,
कितनी सरकारें गई, इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी किसी भी सरकार ने किसानों को नहीं दी। किसान इसको समझ रहा है, लेकिन ये जो आंदोलनकारी तत्व हैं वो उनके समझ में नहीं आ रही और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक गरीब किसान को, एक मजबूर किसान को वहाँ आंदोलन कर रहा है। और धन्यवाद। मैं यहाँ अगले बार में, आज हमने गेहूं के बारे में लिया, एमएसपी के बारे में लिया, अगली बार हम चावल पे, चावल मतलब जो पैडी पैदा होती है, किसान पैडी को बोता है, चावल मिल वाले बनाते हैं। हम अगली बार धान के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।